हेलो एवरीवन, होप यू एंजॉय टू वॉच माय वीडियो। ये चैनल आपको इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन के साथ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का भी ध्यान रखता है। आज का वीडियो उसी पर आधारित है। आज हमने हाउस वायरिंग का बेसिक से लेकर कंप्लीट सॉल्यूशन एंड सेफ्टी के साथ बताने की कोशिश की है। इस वीडियो के अंत तक आप जरूर देखें। आपका सुझाव और किसी नए टॉपिक के बारे में अगर जानना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए अभी अब हाउस वायरिंग के बारे में हम डिटेल से समझते हैं। इसको बेसिक से लेके डिटेल हाउस वायरिंग कैसे होता है विद द सेफ्टी। इसमें हम सॉल्यूशन तो दे ही रहे हैं, बट हम इसमें सेफ्टी भी आपको दे रहे हैं, जो किस तरह का सेफ्टी आपको प्रिकॉशन लेने का है। तो इसमें हम डिटेल हमने जो प्रोडक्ट लिया है वो स्विचेज लिया है, सॉकेटर लिया है वो 3 पिन 5 पिन का, लाइट इंडिकेटर लिया है, फैन स्विचेज एंड द फैन रेगुलेटर लिया है, 2 वे स्विचेज एंड 3 वे स्विचेज लिया है, मीटर कनेक्शन एंड द वोल्ट मीटर कनेक्शन। इसमें हमने 3 वायर लिया है फॉर द फेज रेड एंड द न्यूट्रल द ब्लैक एंड द ग्रीन इज फॉर द अर्थिंग। अभी इसको हम बेसिक ऑफ वायरिंग समझते हैं। सबसे पहले हम 3 पिन एंड 5 पिन का जो कनेक्शन होता है कैसे होता है। देखिए ये 3 पिन का कनेक्शन यूनिवर्सल सॉकेट है, जो आपको ऐसा दिख रहा है। एक 3 पिन का यूनिवर्सल सॉकेट हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको 1, 2 और 3। ये जो राइट साइड का होता है ऑलवेज न्यूट्रल होता है और लेफ्ट साइड का होता है वो फेज होता है। ये तो 3 पिन का सॉकेट हो गया, 3 पिन। अभी इसी को 5 पिन में अगर हम बात करेंगे तो 5 पिन का जो कनेक्शन होता है वो ऐसे होता है। लाइक ये अर्थिंग हो गया, ये आपकी 1 पिन का, दूसरा पिन, तीसरा पिन, चौथा पिन है, 5वां पिन। ये न्यूट्रल होता है, ये फेज होता है और ये न्यूट्रल होता है। ये देखिए ये आपका ऐसा होता है 5 पिन। ये इंटरनली सॉकेट जो है ना वो लिंक रहता है ऐसा। इसको ये लिंक कर देते हैं एंड इसको ये लिंक कर देते हैं। आपको एक ही टर्मिनल दिखेगा, एक टर्मिनल न्यूट्रल, एक टर्मिनल फेज। तो एक फेज का और एक न्यूट्रल का एक टर्मिनल होकर आपका ये अगर नीचे का जाता है तो नीचे अर्थिंग के साथ जाएगा दोनों, एंड देन ये भी अगर 2 जाता है ये अर्थिंग के साथ आपको जाएगा। तो ये आपकी कनेक्शन 3 पिन और 4 पिन का आपको ऐसा दिखेगा। दिस इज 3 पिन एंड दिस इज आपका 5 पिन। फॉर एनी पावर रिक्वायर फेज एंड न्यूट्रल। आपको अगर किसी लोड को अगर चलाने का है तो फेज एंड न्यूट्रल मस्ट है। एक ही फेज से आपको लोड नहीं चलेगा, एक ही न्यूट्रल से भी लोड नहीं चलेगा। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूंगा, सपोज ये दिस इज ए फेज एंड इसको हम अगर यहाँ से लेके 2 वायर यहाँ से हम निकाल दें, सपोज फेज में हम बोले यहाँ पे एक बल्ब जला देंगे, तो ये बल्ब आपकी नहीं जलेगी, ये बल्ब आपकी नहीं जलेगी, नो ग्लो, ये बल्ब नहीं जलेगी, बिकॉज एक ही फेज है। अगर ऐसा ही हम एक यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे एक न्यूट्रल है और यहाँ पे भी एक बल्ब आपका हम ऐसे जला दें, ऐसे समझिए ऐसे जला दें, तो ये भी बल्ब आपकी नहीं जलेगी। ये यहाँ से सपोज यहाँ से एक न्यूट्रल आ गया, ये एक न्यूट्रल हो गया, एक आने वाला एक जाने वाला। तो एक फेज और एक न्यूट्रल से बल्ब कभी भी नहीं जलती है। इसको अगर शॉर्ट भी करना चाहेंगे, सपोज यहाँ पे लिया 2 वायर से हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, 2 वायर को हमने शॉर्ट कर दिया, फिर भी ये शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, फिर भी ये शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, नो शॉर्ट सर्किट। ये बेसिक चीज़ है समझने का। आपको लाइट अगर ग्लो करने का है तो वी रिक्वायर फेज एंड न्यूट्रल। ये 2 वायर आपको निकालने पड़ेंगे किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए, तभी जाके आपकी ये लाइट जो है ना वो ग्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो दिस इज राइट वन, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज रॉन्ग। ये आप समझ लीजिए, सिंगल वायर से कोई भी सर्किट नहीं चलती है, कोई भी अप्लायंसेस से कोई भी पावर नहीं आती है। वी रिक्वायर फेज एंड द न्यूट्रल। 2 वे वायरिंग एंड 3 वे वायरिंग। 2 वे वायरिंग क्या होता है, जैसे देखिए अभी यहाँ पे एक स्विच है, एक नॉर्मल स्विच है यहाँ पे जिसके 2 टर्मिनल हैं, और एक 2 वे वायरिंग को पहचानने का नियम ये है, यहाँ पे एक इंडिकेटर और एक लाइन नीचे रहता है, एक लाइन ऊपर रहता है, जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं। इसमें भी वही चीज़ है, इसमें भी 3 टर्मिनल है। तो इस चीज़ को पहचानने का इसकी वायरिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक सॉकेट ले लिया, एक समझिए एक सॉकेट आ गया, जो सप्लाई है हमारा सॉकेट हो गया। यहाँ पे न्यूट्रल हो गया और यहाँ पे फेज हो गया, और यहाँ पे हमारी एक 2 वे की वायरिंग हो गई, 2 वे स्विच हो गया। ये यहाँ पे 2 वे स्विच हो गया, जैसा मैंने आपको ये दिखाया, ये 2 वे स्विच है, दिस वन 2 वे स्विच। तो 1, 2, 3 टर्मिनल है, 1, 2, 3 टर्मिनल है। इसको हम एक एक करके दिखा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं वायरिंग टोटल कैसे होता है। तो इसको हमने शॉर्ट कर दिया इसके थ्रू, और इसको भी हमने शॉर्ट कर दिया, तो ये शॉर्ट हो गया ऊपर नीचे। अभी क्या होगा, यहाँ पे समझिए हमको एक बल्ब जलाने का है,
एक समझिए बल्ब जलाने का है, एक बल्ब जलाना, तो ये यहाँ से फेज आ गया, एक न्यूट्रल आ गया। तो यहाँ से एक फेज आपकी यहाँ से लेके ये इसमें आ जाएगी, और एक बल्ब का जो फेज है वो एक फेज आपकी ये इसमें चली जाएगी, और ये जो न्यूट्रल है ये न्यूट्रल आपकी ऐसे होकर इस न्यूट्रल में आपकी आ जाएगी। तो ये आपकी 2 वे वायरिंग का कनेक्शन हो गया। ये फेज एक सॉकेट के फेज में गया, ये दूसरा वाला जो मिडिल वाला है ये बल्ब के फेज में गया, और न्यूट्रल सॉकेट से न्यूट्रल होकर ये आपकी 2 वे वायरिंग मतलब हो गया। इसका मतलब ये हो गया इस स्विच से भी ये बल्ब जलेगा और ये स्विच से भी आपका ये बल्ब जलेगा। तो ये तो आपका 2 वे स्विचेज का हो गया। इसी के केस में हम अगर 3 वे स्विचेज की बात करेंगे, इस तरह का अगर 3 स्विचेज है और एक अगर लोड है, एक अगर बल्ब है, तो उसको हम कैसे करेंगे? सेम आपका ऐसा ही प्रोसेस हो गया। प्रोसेस कैसा होगा? एक यहाँ पे ये सॉकेट हो गया, सपोज एक सॉकेट हो गया लाइक दिस वन, और यहाँ पे 3 स्विच हो गया, 1 2 और 3 स्विच का 1 2 3 टर्मिनल हो गया, 1 2 3 टर्मिनल हो गया, 1 2 3 टर्मिनल हो गया। इसको ऐसे ही जैसे मैंने शॉर्ट किया, इसको हमने क्रॉस शॉर्ट कर देते हैं लाइक दिस। ये क्रॉस वी टाइप का, इधर भी रिवर्स वी टाइप का हमने क्रॉस कर दिया, और यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा दिया। लोड समझो, जिस लोड को हमको ग्लो करना है, जिस लोड को हमको, ये हो गया न्यूट्रल, ये हो गया फेज। अब ये सही करेंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये भी एक कनेक्टर के थ्रू, जब ये भी ये 3 लोड आएगा तो एक कनेक्टर के थ्रू हम इसको कनेक्ट कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे। तो ये सेम चीज़ हो गया आपका, ये फेज हो गया, ये आपका न्यूट्रल हो गया, और यहाँ से निकाला हमने, ये फेज हो गया। ये बहुत इजी है। 3 स्विच का हमने ऐसा ही रिवर्स कर दिया, वी शेप में शॉर्ट कर दिया। एक मिडिल वाला जो है ये यहाँ से लेके, और ये वाला फेज से, सॉकेट के फेज से ले लिया, और इसका लास्ट का जो स्विचेज है ये बल्ब के फेज से डाल दिया, और ये आपका न्यूट्रल उसके बल्ब के न्यूट्रल में दे दिए। तो इस तरह से 2 वे एंड 3 वे वायरिंग का हम कनेक्शन कर सकते हैं। मतलब ये जो बल्ब है ये आपको 3 अलग अलग स्विचेस से आपको ऑपरेट होगा। स्टेप्स ऑफ द वायरिंग, मतलब अभी जब हम वायरिंग करेंगे घर में तो किस स्टेप को पहला करेंगे, किस स्टेप को बाद में करेंगे। तो सबसे पहला हम जो स्टेप करेंगे, ऑल बॉटम टर्मिनल ऑफ द स्विचेज। जब भी हम स्विचेज की बात करेंगे तो ये स्विचेज है, ये आपकी ऑन एंड ऑफ होती है। तो ये बॉटम हो गया, ये आपका अपर हो गया। तो ये बॉटम टर्मिनल का जो स्विचेज है उसको हम शॉर्ट कर देंगे, सारे स्विचेज को। देन न्यूट्रल जो है ना वो कॉमन आएगा, और वो हर एक लोड के लिए कॉमन होगा जो हम लोड तक लेके जाएंगे। तीसरा, स्विच का अपर टर्मिनल जो एक्ट करेगा वो लोड के फेज के जैसा एक्ट करेगा। तो वो फेज हो गया स्विच का अपर टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल अपर टर्मिनल, और इसकी जो न्यूट्रल है वो हम लोड में लेके जाएंगे। उसके बाद तो ये तो मेथड हो गया, 3 मेथड से हम स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। 1 स्विच एंड द मेनी लोड। सपोज आपका एक ये स्विच है और बहुत सारे लोड हैं, बहुत सारे बल्ब है, तो उसको हम कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। ये यहाँ पे समझिए ये स्विच है, लेटेस्ट से ये हमारा स्विच है। ये स्विच की सप्लाई समझिए, फेज, न्यूट्रल एंड ये फेज, ये हमारा सप्लाई हो रहा है, सपोज सप्लाई। तो ये हमारी इसमें आ गई, प्लस ये हमारा समझिए यहाँ पे एक लोड है लेटेस्ट से, एक यहाँ पे बल्ब है। हम इस बल्ब को जलाते हैं, एक टर्मिनल आपका यहाँ आ गया, देन दूसरा बल्ब आपकी यहाँ पे आ गई, दूसरे फेज आपका यहाँ आ गया, तीसरा हमको ऐसे जलाते हैं, तीसरे फेज आपकी यहाँ आ गए, चौथे आपके लोड आपकी यहाँ आ गए, तो चौथे फेज आ गए। तो ये हर एक फेज हम यहाँ से ले लिए। फिर हम न्यूट्रल क्या करेंगे? ये न्यूट्रल यहाँ पे कॉमन आ जाएगा लाइक दिस वन, और ये हर एक फेज के साथ, हर एक न्यूट्रल के साथ हम उसको कॉमन कर देंगे लाइक दिस वन। तो जब भी हम यहाँ पे कॉमन करेंगे तो वहाँ पे उसकी जो टेपिंग होती है, वहाँ पे ज्वाइंटिंग होती है, प्रॉपर होना चाहिए, कनेक्टर के थ्रू होना चाहिए ताकि उसकी सेफ्टी बढ़ जाए। तो ये न्यूट्रल हमेशा उसकी सब बल्ब का कॉमन हो जाएगा। एंड देन यहाँ का जो आउटर टर्मिनल है वो भी हर एक फेज के लिए, हर एक लोड के लिए वो कॉमन हो जाएगा। इस हिसाब से हम 4 बल्ब और उससे भी ज़्यादा हम बल्ब एक स्विच के थ्रू हम जला सकते हैं। अभी समझिए नेक्स्ट है
नेक्स्ट टॉपिक है कनेक्शन ऑफ आमीटर एंड द वोल्ट मीटर विथ एमसीबी एंड इंडिकेटर। मतलब एक आमीटर एंड वोल्ट मीटर का कनेक्शन कैसे करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए ये हमारा सप्लाई आ रहा है न्यूट्रल एंड फेज, तो वोल्ट मीटर की समझो दिस इज वोल्ट मीटर, जब हम बात करेंगे वोल्ट मीटर एंड ये हमारी समझिए आमीटर है, तो आमीटर के भी दो टर्मिनल हुए, इसके भी दो टर्मिनल होते हैं। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में रहते हैं, इसीलिए हम इसकी पैरेलल कर दिए। और जब भी आमीटर आता है वो आमीटर सीरीज में रहता है, इसलिए आमीटर को ये हमारा फेज है, तो इस आमीटर को हमने ये न्यूट्रल हो गया, ये फेज हो गया, इसको हमने यहाँ पे ये कर दिया और इसी से हमने फेज निकाल लिया और यहाँ पे एमसीबी में हमने डाल दिया। एमसीबी में लेटेस्ट ये एमसीबी है, ये एमसीबी है, ये एमसीबी में डाल दिया फर्स्ट। और इसकी इंडिकेटर यहाँ पे समझिए, यहाँ पे इंडिकेटर है, इंडिकेटर है यहाँ पे ये डाल दिया और यहाँ पे आपका ये डाल दिया और ये सीधा आपका ये सीधा जंप होके आपके इससे होके ये आपके न्यूट्रल में आ जाएगा, ये कहीं टच नहीं होगा। न्यूट्रल केवल यहाँ पे आएगा वोल्ट मीटर में, इसको टच नहीं करेगा एंड देन यहाँ पे ये इंडिकेटर के साथ आपकी ये कनेक्शन आपका अमीटर एंड वोल्ट मीटर का आ जाएगा। तो ये आपका ये कनेक्शन हो गया। स्विच सॉकेट विथ एमसीबी इंडिकेटर कनेक्शन, मतलब स्विच सॉकेट रहेगा विथ एमसीबी एंड इंडिकेटर की कनेक्शन हम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। ये भी ये हमने एक एमसीबी लिया, सपोज ये एमसीबी है, ये आपकी फेज की कनेक्शन हो गई, ये फेज की आउटगोइंग हो गई और ये आपकी ये फेज हो गया, ये आपके न्यूट्रल हो गया, ये आपका ऐसा गया, ये समझिए ये आपका इंडिकेटर हो गया, ये आपकी इंडिकेटर हो गया। इंडिकेटर का दो टर्मिनल हो गया, दो टर्मिनल में एक फेज एंड एक न्यूट्रल होता है, एक इसकी कनेक्शन यहाँ पे हो गई और उसके बाद हम एक स्विच डाल दिए और एक हम सॉकेट डाल दिए लाइक दिस वन। तो ये जो नीचे वाला है ये यहाँ तक आपका शॉर्ट हो जाएगा एंड देन ये समझिए न्यूट्रल है, ये आपका फेज है। तो हम इस स्विच का जो अपना सॉकेट जो स्विच से ऑपरेट होगा उस स्विच को हम लोग यहाँ से शॉर्ट कर दिए एंड फाइनली हम इसको हम यहाँ पे ये ले जाके ये आपके न्यूट्रल में जो है ना, ये न्यूट्रल से कनेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे ये कनेक्शन फिर अगेन कनेक्टर के थ्रू हो जाएगा, ये आपकी यहाँ पे ये क्लोज सर्किट, ये आपकी क्लोज सर्किट स्विच सॉकेट विथ एमसीबी इंडिकेटर कनेक्शन। तो इस तरह का आपकी इंटायर सर्किट का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। घर के मेन जो बोर्ड होता है उसकी हम वायरिंग करना चाह रहे थे। अभी 18 मॉडल का एक प्लेट है जिसमें हम ये दिखाने करते हैं, 1 स्विच सॉकेट है, 3 फैन रेगुलेटर विद द 3 नंबर ऑफ द फैन रेगुलेटर विद द स्विच है एंड द लाइटिंग स्विच यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाया गया है। समझिए यहाँ पे एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये, 3 ब्लॉक में 3 ब्लॉक को आप आइदर 3 एमसीबी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं या एक सिंगल एमसीबी के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। चलिए 3 एमसीबी के हम इस ब्लॉक को हम 1 एमसीबी ले लिए, जिसका कनेक्शन आपका 1 एमसीबी हो गया, एक फेज आ गया इसमें, ये सॉकेट में आपका फेज चला गया, ये आपका न्यूट्रल यहाँ से हो गया। तो ये सॉकेट के लिए एक स्विच चाहिए, तो एक सॉकेट के लिए आपका एक स्विच कंप्लीट हो गया। देन ये सारे नीचे वाले को हमने शॉर्ट कर दिया, यहाँ तक हमने शॉर्ट कर दिया। और ये जो फैन रेगुलेटर है, फैन रेगुलेटर का 2 टर्मिनल होता है, जैसा आपने देखा ये फैन रेगुलेटर का 2 टर्मिनल होता है। जैसे हमने ये फैन रेगुलेटर का 2 टर्मिनल है, एक टर्मिनल हमने यहाँ से ये सीधा ये इसमें डाल दिया और दूसरा टर्मिनल ले जाके इसको हमने फेज में डाल दिया, ये फैन के फेज में डाल दिया। और इसके जो न्यूट्रल होंगे, ये यहाँ से न्यूट्रल कॉमन आया, ये यहाँ से, और ये न्यूट्रल आपकी यहाँ पे चली जाएगी, ये आपकी न्यूट्रल यहाँ पे चली जाएगी। तो ये आपकी फैन रेगुलेटर का ये हो गया। कोई अगर बल्ब का अगर लेने का है तो ये आपकी एक बल्ब हो गई, सपोज यहाँ पे एक यहाँ पे एक बल्ब हो गई, और फिर ये आपकी जो न्यूट्रल है, ये वाली न्यूट्रल इसके बल्ब से हो गया। इसी हिसाब से और स्विच रहेगा, इसी हिसाब से समझिए यहाँ पे सब स्विच है, ये सब स्विच को हमने शॉर्ट कर दिया इसके थ्रू। ये इस तरह से इसकी शॉर्टिंग होती है, ये हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। अभी ऐसा ही हमने एक फेज निकाला और एक न्यूट्रल, यहाँ से जो एमसीबी का न्यूट्रल आएगा वो हमने न्यूट्रल लेके एक लोड में हमने डाल दिया, लाइक दिस वन। दूसरा फेज आएगा ऐसा दूसरे लोड में, और उसके न्यूट्रल हमने यहाँ से लेके ये इसमें डाल दिया। तो इस तरह से इसका हम दूसरे एमसीबी ले जाके दूसरे एमसीबी में हम
कर सकते हैं इसका लाइक दिस वन, ये लाइक दिस वन न्यूट्रल एंड फेज। अगर एक 3 यहाँ पे फैन रेगुलेटर के साथ 3 स्विचेज है सपोज, तो यहाँ पे जो हम ऐसा ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था, इसको हमने कनेक्ट कर दिया फेज एंड स्विच को लाइक दिस वन एंड लाइक दिस वन, और ये सारे स्विचेज को हमने शॉर्ट कर दिया, ये सारे स्विचेज को जो इनकमर है शॉर्ट कर दिया। फिर यहाँ पे एक एमसीबी लेके आया, सेम एक एमसीबी का इनकमर लाइक दिस वन फेज एंड न्यूट्रल, ये आपकी एकदम न्यूट्रल आपकी लोड में चले जाएंगी, न्यूट्रल में लाइक दिस वन, और इसका जो फेज है वो इसका फेज 1 ये फेज में चला जाएगा, सेम इसकी न्यूट्रल इसके न्यूट्रल में चला जाएगा, एंड देन इसका जो फेज होगा ये रेगुलेटर का ये वाला पार्ट दूसरा ये इसमें चला जाएगा, एंड देन फाइनली सेम इसका भी ऐसा ही इसका इसमें चला जाएगा, एंड इसके न्यूट्रल आपके कॉमन हो जाएगा। तो ये सारे आपकी इसकी वायरिंग आपकी कंप्लीट होगा। मोटा मोटी आपको इस तरह से समझने का है। इसमें अगर किसी भी कंप्लीट इसमें अगर वायरिंग करते हैं, ज्वाइंटिंग करते हैं, तो ज्वाइंटिंग इस तरह से नहीं होनी चाहिए। ये देखिए ये ज्वाइंटिंग एकदम बिल्कुल ही आपके ज्वाइंटिंग परफेक्ट नहीं है। ये देखिए ये ज्वाइंटिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए। सबसे पहला ये आपको टेप लगाते हैं तो टेप की टेपिंग ऐसी होनी चाहिए। और जब भी ज्वाइंटिंग करते हैं किसी भी 2 वायर को, तो ये आप इस तरह से ज्वाइंटिंग करें, ऐसा दिस एंड देन आधे पोर्शन से आप इसको ऐसे ज्वाइंट करें, एंड देन पैरेलली आपको ऐसे आधे पोर्शन से आपको ये इस तरह से ज्वाइंटिंग करना है। तो आपको ये कभी भी निकलेगा नहीं। इस तरह के ज्वाइंटिंग का मेथड अच्छा होना चाहिए। और कभी भी आप बीच में कलर को दूसरे कलर में ज्वाइंट नहीं करेंगे। सपोज ये कोई दूसरा कलर है, यहाँ पे हमने यहाँ पे रेड लगा दिया, तो ये ज्वाइंटिंग आपके इस तरह से बीच में कोई भी दूसरे कलर का आप कटिंग नहीं करें, जिसके कारण आपकी जो सर्किट है वो खराब नहीं हो। तो इस तरह से हम सेफ्टी एंड सॉल्यूशन दोनों इस वीडियो में देने की कोशिश किए हैं।